आप सबको जय मसीह की दोस्तों। मेरे आज के नए वीडियो में एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती की किताब, उसका 5 बाब, उसकी 21 से लेके 26 आयत तक, जिसमें लिखा है क्रोध और हत्या। मेरे अज़ीज़ों, कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हमारे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, कोई लड़ाई झगड़ा होती है, या जब हम किसी को के साथ क्रोध करते हैं, तो क्या होता है, हम बाद में बड़ी निश्चिंत हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा तो क्रोध किया है, या थोड़ा सा तो हमसे कुछ गलती हुई है, तो ये बातें जो हैं हमारे को जो है हमें पापी नहीं बनाएगी। हमने ऐसा कोई बड़ा काम, बुरा काम नहीं किया। तो मेरे अजीज़ों, आज हमें परमेश्वर का वचन यही बता रहा है, यही सिखा रहा है कि हमारे जीवन की वो बातें जिनको हम बहुत छोटी सी बात सोचते हैं कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसके होने से या इसके करने से कुछ नहीं होता, तो हमारे जीवन की वो छोटी छोटी बातें भी हमें नरक में भेज सकती है। परमेश्वर ने यहाँ पर एक बार फिर हमें जो है चेतावनी दी है। उसने यहाँ पर लिखा है कि 21 आयत में, 5 बाब की 21 आयत में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, यह वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे अजीज़ों, यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से परमेश्वर कहता है कि पूर्व काल में तुमने सुना है, पूर्व काल में हमने सुना है कि हत्या ना करना। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वचन बताता है, बाइबल ये बताती है कि तू खून ना कर, तू चोरी ना कर, तू हत्या ना कर, और हम बड़े बेफिक्र हो जाते हैं कि हमने तो कोई हत्या नहीं करी। लेकिन मेरे अजीज़ों, आज परमेश्वर का वचन ये हमें ये बताता है कि यदि हम अपने भाई, अपने लोगों, अपने कोई भी ऐसे लोगों को जिनके साथ हम उठते बैठते मिलते जुलते हैं, यदि हमने उसको क्या कहा, हमने उसके ऊपर क्रोध किया, अगर हमने उसको निकम्मा कहा, और अगर हमने उसको मूर्ख भी कह दिया, तो क्या होगा, तो हम कचहरी में दंड के योग्य हो जाएंगे। कौन सी वाली कचहरी में? परमेश्वर की कचहरी में। और परमेश्वर क्या करेगा? हमें दंड देगा। अजीज़ों, हमारे जीवन में जो बड़ी बड़ी आशीष है वो हमें देता है, हमारी प्रार्थना सुन के वो हमारे जीवन में काम करता है। अजीज़ों, हमारा परमेश्वर, प्रेम करने वाला खुदा, दया करने वाला परमेश्वर हमसे रूठ जाएगा, हमसे दूर हो जाएगा। जो हमसे वो बातें करता है वो हमसे बातें करना बंद कर देगा, क्योंकि हम क्या हो जाएंगे, हम मुलजिम हो जाएंगे, हम बुरे इंसान हो जाएंगे, हम पापी इंसान हो जाएंगे। और हम सोचेंगे कि परमेश्वर, हमने ऐसा क्या पाप किया, हमने ऐसी कौन सी बुराई करी है, हमने तो कोई बड़ा बुराई, कोई बड़ा पाप हमने किया नहीं है। प्रभु, फिर तू हमसे क्यों दूर है? ये परेशानी तो हमारे ऊपर क्यों आने दे रहा है? तो वचन ये बताता है कि अपने भाई को मूर्ख कह देना भी, और अपने भाई को, अपने किसी भी लोगों को, अपने मतलब जो भी वो लोग जो हमसे जुड़े हैं, जो हमारे आसपास हैं, अगर उनमें से हम किसी को मूर्ख कहते हैं, किसी को तुच्छ जानते हैं, किसी को नीचा समझते हैं, या किसी के साथ हम क्रोध करते हैं, वो भी हमें जो है पापी बना देता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कौन सी गलती करी। अब जब हमने ये गलतियां करी, जब हमने क्रोध किया, जब हमने किसी को मूर्ख कह दिया, अब इस वाली सज़ा से बचने के लिए हम क्या करें? तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर आगे भी लिखा है इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा।
हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ये यहाँ पर जो है हमें सलूशन बता दिया, हमें मार्ग बता दिया। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। जब भी तुम कहीं अटको बस तुम मुझसे पूछो तो मैं तुम्हारे को सारे रास्ते बता दूंगा। तुम्हें कोई भी ऐसी मार्ग नहीं बताऊंगा जिसमें तुम भटक जाओ। तो अजीजों, यहाँ लिखा हुआ है कि यदि तुमने कोई ऐसी गलती या कोई ऐसा पाप किया है, किसी को क्रोध किया है या किसी के साथ कुछ भी गलत व्यवहार किया है जिसको तुम लोग छोटी सी बात समझते हो, उससे जो है परमेश्वर रूठ गया, उससे जो परमेश्वर ने अपनी आशीषें रोक ली। इसलिए जो है तुम्हारे ऊपर कोई भी विपत्ति या तुम्हारे पर कोई भी बीमारी या परेशानी आ जाए तो उससे पहले जब भी तू मुझसे मांगने के लिए प्रार्थना में आए या तू बड़ी बड़ी भेंटें मेरे नाम से चर्चों में चढ़ाए या परमेश्वर के नाम से कहीं कहीं कुछ तू उपहार दे या कोई बड़े बड़े काम तू ये परमेश्वर के नाम से करे, उससे पहले, क्योंकि वो तेरी ग्रहण नहीं करी जाएगी संसारिक रूप में, तो वो लोग उस चीज़ को यूज़ कर लेंगे, उन पैसों का वो यूज़ कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करेगा। वो सब भेंटें चढ़ाने से तू बरी नहीं हो सकता। तेरे पास बरी होने के लिए उसने रास्ता बनाया। वो रास्ता उसने ये बनाया कि जिसके साथ भी तेरी कुछ भी अनबन हुई, इसमें लिखा है यदि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, यदि कोई तुझसे रूठा है, यदि किसी ने कोई तेरे से नाराज है, कोई तेरी बुराई कर रहा है, तो तू जा और क्या कर उसके साथ इसमें लिखा है तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे, जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर ले। मेरे अजीजों, रास्ता बता दिया यीशु मसीह ने, बता दिया जा मेल मिलाप कर ले। तू मेल मिलाप कर ले, तेरी भेंट भी स्वीकार कर लूँगा, तेरी आशीषें भी मैं बढ़ा दूँगा और तेरा खुदावंद खुदा मैं हो जाऊँगा और तुझे जो है नरक में जाने से बचा लूँगा जो है। लेकिन तू क्या कर, उसके साथ मेल मिलाप कर ले। क्यों? ताकि तेरा उजियाला देख के, तेरा बदला हुआ स्वभाव देख के वो बड़ाई करे किसकी? परमेश्वर की जो स्वर्ग में है। तुझे बनाने वाले की वो बड़ाई करे, तेरे को ऐसा स्वभाव देने वाले की वो बड़ाई करे और वो भी अपने आप को बदल ले। जब वो हमारा बदला हुआ स्वभाव देखेगा तो वो किसकी बड़ाई करेगा? वो परमेश्वर की बड़ाई करेगा कि परमेश्वर ने उसके मन में जो है मेरे लिए प्रेम और अपनापन डाला। तो मेरे अजीजों, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। हम जो है जाकर जो है, अगर हमारे पास हमें लगता है कि हमने कोई गलती नहीं करी, तो हम परमेश्वर से पूछे प्रार्थना में, परमेश्वर से हिम्मत, बल और समझ मांगे, बोलने की समझ मांगे कि किस तरीके से हम अपने भाई से मेल मिलाप करें। और तब परमेश्वर जो है हमें अपनी वो पवित्र आत्मा देगा जो मेल मिलाप कराती है, जो मेल मिलाप करवाती है। तो जब वो हमें अपनी आत्मा, मेल मिलाप वाली आत्मा वो हमारे अंदर देगा और वो हमारी गलतियां साफ साफ हमें दिखा देगा, तब हमें और भी आसानी हो जाएगी अपने भाई से मेल मिलाप करने की और अपनी गलतियों को मानने की और उसको मना लेने की। मेरे अजीज़ों, जब हम अपने भाई से, अपने अजीज़ों से, अपने लोगों से मेल मिलाप कर लेंगे, तब फिर हमारी हर जो हम लोग उसको चढ़ाना चाहते हैं, इसमें लिखा हमारी जो भेंट है वो किसी भी रूप में हम उसके दास या दासी को या चर्चों में या ग्रुपों में कहीं भी जब हम देते हैं, तब फिर वो स्वीकार के योग्य हो जाएगी। ना सिर्फ इंसान तो उसे स्वीकार करेंगे ही, बल्कि परमेश्वर भी उसे स्वीकार करेगा और हमें बहुत आशीषित कर देगा। तो मेरे अजीजों, आगे क्या लिखा है? जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे, हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे, तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा।
अजीज़ों, ऐसा ना हो कि हम जो अपनी गलतियों को ना माने और हम जो है ज़िद लगा के बैठ जाएं कि नहीं, हम तो बिल्कुल सही हैं प्रभु जी, हमने तो जो गुस्सा करा है, जो उससे मूर्ख का है, जो उसके साथ बुरा व्यवहार किया है, वो वाकई में ऐसा ही है, हम तो अब उससे माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम तो उससे मेल मिलाप नहीं करेंगे। मेरे अजीज़ों, ऐसा नहीं है मेरे अजीज़ों। अगर हम अपनी ज़िद पर अड़े रहे तो परमेश्वर जो है हमारा बचाव नहीं करेगा। उन विपत्तियों से, उन बीमारियों से, उन परेशानियों से, उन कलेशों से वो हमारा बचाव नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण जो है हम उन तमाम बुराइयों के लिए अपने जीवन का रास्ता, अपने घर का रास्ता जो है खोल देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि वो परेशानियां, वो बीमारियां कब हमारे जीवन में और हमारे घर के अंदर प्रवेश कर गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की महिमा जो है हमारे बुरे स्वभाव की वजह से हमसे दूर हो जाती है। और क्या होता है, फिर हमारे ऊपर बड़ी बड़ी विपत्ति, बड़ी बड़ी परेशानियां आ जाती हैं और हम फिर हैरान होते हैं, हम बड़े परेशान होते हैं, हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों होगा। और यहाँ लिखा है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। फिर क्या होगा? फिर जब हमारे पास बहुत परेशानियाँ आएंगी, फिर जाके हम जो है परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, परमेश्वर के लोगों से क्षमा मांगेंगे, अपने स्वभाव को बदलेंगे। तो मेरे अजीज़ों, हम इतना दूर क्यों जाएं? हम वो परेशानियों के लिए अपने जीवन का रास्ता क्यों खोलें, जब परमेश्वर ने हमें एक रास्ता पहले ही बता दिया कि मुद्दई जब तक तेरे साथ है, जब तक मेरे पास जीवन है, जब तक मेरे पास समय है, तो हम अपने तमाम लोगों से, जो भी ऐसे लोग हैं जो हमसे नाराज़ है, जिनके मन में हमारे लिए कोई विरोध है, हम उनके पास जाके उनके साथ मेल मिलाप कर लें या मेल मिलाप करने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि वो लोग मान जाएं, लेकिन अगर वो नहीं भी मानते, लेकिन हमने एक आज्ञाकारी बच्चे के समान उनके पास गए मेल मिलाप करने के लिए, तो परमेश्वर हमसे खुश होता है और हमने अपना काम पूरा कर दिया। इसके बावजूद भी अगर वो व्यक्ति हमारे साथ मेल मिलाप नहीं करता, ये हमें तुच्छ जानता है, ये हमें छोटा समझता है, तो क्या है, उसका पलटा जो है परमेश्वर, जो विपत्ति हमारे पर आने वाली थी, वो जो है उसका रास्ता बदल जाएगा। और वो जो सामने वाला व्यक्ति जो जिद करके बैठा है, जो अपने आप को पापी मानता ही नहीं, जो अपने आप को गुनहगार समझता ही नहीं, वो सब की सब जो है फिर उसको घेर लेंगी। मेरे अजीज़ों, फिर वही बात कि ये सब क्यों हम करें या क्यों हम होने दें, क्यों अपने जीवन का रास्ता ऐसी बुराइयों के लिए हम खोलें। तो क्यों ना हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समय रहते सौंप दें। तो आइए अजीज़ों, हम पूरी तरीके से अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपे, तमाम लोगों के साथ हम मेल मिलाप कर ले, ताकि परमेश्वर की हर कोई बड़ाई कर सके हमारा स्वभाव देख के। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह जी, तूने अब तक संभाला पिता। आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, और दुआ मांगती पिता परमेश्वर जी, तू हमारे जीवन में काम कर प्रभु जी। जो भी घटी कमी या गलतियाँ प्रभु जी हमसे हुई हैं प्रभु, उन तमाम लोगों से जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी और मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु जी, हर एक को पिता तेरे हाथ में सौंपती हूँ। हर एक को तू क्षमा कर, अपनी बुद्धि और समझ को दे के अपनी गलतियों को पिता परमेश्वर देख के महसूस करके अपने विरोधियों के साथ मेल मिलाप कर ले खुदावंद खुदा, ताकि पिता परमेश्वर तू उनको और भी बढ़ाए, और यदि उनके जीवन में कोई भी परेशानी है, वो सब के सब उनका अच्छा स्वभाव देख के, उनका बदला हुआ रूप देख के उनको छोड़ के चली जाए। खुदा तेरे हाथ में हर एक को सौंपती हूँ, हर एक को संभाल, हर एक को बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर जी, कि तेरे भेदों को समझ सके, तेरी आज्ञा को मान के तेरे अनुसार चल सके पिता परमेश्वर। तेरे हाथ में हर एक को सौंपते हुए पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की दोस्तों। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगी।